नमस्कार, DK4 न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में युवा नेता सतीश सिंह जी हैं। इन्होंने बीजेपी में कई सालों काम किया है और छात्र संघ से लेकर आज तक लगातार ये कार्य करते आए रहे हैं और बीजेपी में इनका कई सालों से अनुभव रहा और ये अदर पार्टियों में नहीं गए, लगातार आज भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और इनको गुजरात प्रभारी भी बनाया गया और इस समय शाहगंज प्रभारी बनाए गए हैं और अपने देख-रेख में इनका कार्य चल रहा है और जनता जौनपुर की इनको बहुत सराहती है। अब इनका जो राजनीतिक करियर है, आप जानते हैं काफ़ी टा समय से ये अपना पूरा योगदान बीजेपी में लगातार दे रहे हैं और आइए जानते हैं सतीश सिंह जी से क्या इनके विचार हैं। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या करेंगे और चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? आइए जानते हैं सतीश सिंह जी से। आप आपके परिवार में सब पहले से ही बिजनेसमैन रहे हैं। आपके कैसे राजनीति फील्ड में आए? छात्र संघ की राजनीति शुरू किए इंटर कॉलेज हम पढ़ रहे थे टीडी कॉलेज में। तो यहाँ से काफ़ी लड़के हमारे साथ चलने लगे और सहयोग में रहने लगे और राजनीति क्या परिवार का बैकग्राउंड मेरा ठीक रहा अभी तक। चाचा दादा सब लोगों ने शुरू से ही घर की पंचायत चलती थी, लोग आते थे अपना पंचायत कराने, अपने घर परिवार की समस्या लेके आते थे। उससे मुझे लगा कि जो समाज सेवा होता है, समाज सेवा के लिए पद की ज़रूरत होती है। तो मैं छात्र संघ का चुनाव इंटर कॉलेज का मैं लड़ा 87-88 में एबीवीपी से, विद्यार्थी परिषद से। तो वहीं से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई और मैं काफ़ी 10-12 प्रेसिडेंट भी बनाया कॉलेज में, अपना गोल ग्रुप मजबूत किया और मैं शुरू से ही प्रभावित था भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से। तो उस समय पंडित माता सेवक चुनाव हमने मल्हनी में राजी था उस समय, तो उनके साथ हम कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के साथ दिए थे और वहीं से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। आपने बीजेपी पार्टी ही क्यों चुना? देखिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में और इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है जो देश हित की बात करे, समाज हित की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे। उसके साथ हम नौजवान थे, शुरू से हमारे अंदर ये क्षमता दिखा कि इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है समाज सेवा करने के लिए। इनके साथ रहेंगे तो अपना देश का हित करेंगे, राष्ट्र का हित करेंगे, अपना हित करेंगे, समाज का हित करेंगे। अगर आपके जिले से आपको टिकट मिलता है तो आप ऐसा क्या कार्य करेंगे? देखिए, जौनपुर को मैं शुरू से देख रहा हूँ। जौनपुर एक पढ़ा लिखा जिला है और यहाँ से काफ़ी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बने हैं और एजुकेशन के मामले में जौनपुर का कोई मुकाबला नहीं है और हम लोग इसी कॉलेज से, डीडी कॉलेज से राजनीतिक शुरुआत किए हैं और काफ़ी कुछ कमी है जौनपुर में, जो हमारी सरकार तो कर ही रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करने के लिए बड़ा पद चाहिए और जब वो पद आ जाएगा तो काफ़ी संकल्पित हैं अंदर से, वो सब काम किया जाएगा। आपका राजनीति अनुभव जो है कितने सालों का रहा है? हम 87-88 से इंटर कॉलेज के अध्यक्ष हुए हैं, छात्र संघ टीडी कॉलेज, और तब से लेके अभी तक बीजेपी के जितने लोग चुनाव लड़े हैं सबके साथ कंधा से कंधा मिला के साथ दिया हूँ और मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, विधान परिषद और विधानसभा। मेरा उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय मेरे लिए चुनाव बहुत टफ था, मल्हनी जैसे विधानसभा में, लेकिन जनता मेरे साथ सहयोग में रहा और मुझे लगा थोड़ा बहुत कमी मेरे अंदर थी और उसको मैं अब निखार आया है, काम करने की क्षमता बढ़ी है, जनता के बीच में रहने की और क्षमता बढ़ी, दिन रात सेवा करने की क्षमता बढ़ी है और निखारा हूँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं काफ़ी हद तक अब अपने राजनीति में अच्छाई लेके उतरूँगा और आगे सफलता मिलनी चाहिए मुझे। आप क्षेत्रीय समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं? देखिए, आपस की 2 पार्टियाँ होती हैं और हम छात्र संघ की राजनीति से ही ये सीखे हैं कि जातिवाद की राजनीति खाली शादी-ब्याह के लिए होती है। शादी-ब्याह के लिए जात-पात बना है, बाकी राजनीति और सेवा करने के लिए जात नहीं बना है। हम दोनों पक्ष को अपना मानते हैं और बैठाते हैं, जो जायज़ होता है
उसको निर्णय लेके एक दूसरे को बैठा के और उस उचित चीज़ों को करा के आपस में सामंजस्य बना के लोगों को बैठाया जाता है, आपस का सुलह कराया जाता है। और मेरा यह कोशिश रहता है कि हमारे यहाँ जो आए असंतुष्ट होके ना जाए, हमारे बीच में जो आए वो संतुष्ट होके जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि जो काम अधिकारी से होता है अधिकारी से कराता हूँ, जो अपने से होता है अपने से कराता हूँ। अगर कहीं जो जायज़ काम है नहीं हो पा रहा है तो मैं लखनऊ तक ले जाके जनता को उसको संतुष्ट करता हूँ, काम कराने का पूरा प्रयास मेरा अच्छा रहता है। आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो आज आप देखे थे सरकार के पहले जब सपा-बसपा की सरकार थी, 15 साल तो ये सब चरम सीमा पे था भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, अपराध जगत में इतने अपराध होते थे, उसके लिए लोग डर के घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज न जाति समीकरण रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका अ अ, विकास हो रहा है। आज इस सरकार में कहीं ये सब भ्रष्टाचार इस टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है। काम थोड़ा-सा चल रहा है, अब इसको लगेगा एक बार और मौका मिलेगा हमारी सरकार को तो जो चीज़ कमी है थोड़ी-थोड़ी, वो भी दूर हो जाएगी। आप अगर जीतते हैं, तो जीतने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? जीतने के बाद हमारा सबसे पहला कदम इस जिले को अ, काफ़ी कुछ ज़रूरतें हैं अभी, वो पूरा करना है। जैसे शिक्षा जगत में और एजुकेशन का एक बड़ा हब बने और मेडिकल कॉलेज आ ही गया है। काफ़ी चीज़ें हॉस्पिटल बढ़िया हो गया है इस समय। रेलवे स्टेशन की स्थिति बहुत अच्छी हो जा रही है। तो जो अधूरे काम है उसको पूरा किया जाएगा और हर ब्लॉक पे हर जगह काफ़ी विकास हो रहा है इस समय। जिले का विकास कोई मतलब अब रुकने वाला नहीं है, न प्रदेश का विकास रुकने वाला है। सरकार ऐसे निरंतर चलता रहे, जो अधूरे काम है पूरा होता रहेगा। क्या आपके पास छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए कुछ उपाय है? बहुत घरेलू उपाय हैं। घरेलू में जो जिस जात कास्ट का है अपना-अपना काम हम चाहेंगे, लोहार-कुम्हार है तो उनको सरकार उत्साह भी कर रहा है, पैसा भी दे रहा है और घरेलू विकास हो उनका अपना घरेलू कार्य जो है लोहार का लोहार करे, सुनार का सुनार करे और कुम्हार का कुम्हार करे। इसके लिए सरकार भी सबको सपोर्ट कर रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि जाते हैं गाँव-गाँव घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि अपना जो काम है उसको मत छोड़िए, अपने काम को छोड़ के दूसरा काम मत करिए। शिक्षा में और सुधार करने के लिए आपका प्राथमिक उपाय क्या हो सकता है? देखिए शिक्षा जगत में जो अभी हमारी सरकार प्राइमरी स्टेज पे जो लेके चल रहे हैं कि अब तो बहुत सारे अध्यापक सब आने-जाने लगे हैं, पढ़ाने लगे हैं। नहीं तो इसके पहले तो आप देख ही रहे थे पिछली सरकारों में प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन एकदम खत्म हो गई थी। लेकिन आज इस सरकार में हम लोग प्रयास किए हैं, हमारी सरकार प्रयास की है कि अच्छा शिक्षा कर रहे हैं। प्राइमरी में अब नहीं लग रहा है, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है कि किसी इंग्लिश मीडियम भेजा जाए, किसी को उसमें भेजा जाए। अब काफ़ी लोग अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज जो नज़दीक है, जो सरकारी है, उसमें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी प्राथमिक उपाय क्या है बेरोज़गारी को लेके? बेरोज़गारी को लेके हमारी सरकार भी काफ़ी कुछ उत्साहित हैं। अब जल्दी-जल्दी इसके लिए भी निर्णय ले रहे हैं और काफ़ी चीज़ आने वाला है। बेरोज़गारी का दौर खत्म होने वाला है। बस थोड़ा समय और लगेगा हमको। आप बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? बच्चों की शिक्षा के लिए जो हमारे पुराने विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उसमें अपनी कड़ाई से सरकार काम कर रही है। इसी पे हम लोग को और सुधार लाने की ज़रूरत है। हम लोग इसी में थोड़ा प्रयास करेंगे। जनता के माध्यम जनता का भी सहयोग चाहिए। जो जहाँ-जहाँ स्कूल, विद्यालय, कॉलेज हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई है तो उनके खिलाफ लिखा-पढ़ी किया जाएगा। और आज काफ़ी सुधार चल रहा है और आगे सुधार हम लोग लाएँगे इसमें। क्या आपके पास स्वच्छता मिशन के लिए कोई योजना है? सरकार इसके लिए तो बहुत बढ़िया काम की है कि स्वच्छता में तो अब तो हम लोग के घर से निकलते हैं और कहीं कोई कूड़ा-कचरा कोई फेंक देता है तो छोटे बच्चे हों, चाहे औरत हो, चाहे अगल-बगल का कोई हो तो आदमी टोक देता है ज़रा इस यहाँ पान खा के मत थूकिए, यहाँ सिगरेट का डब्बा मत फेंकिए। वो बच्चे ही या कोई भी अगल-बगल जाता है तो पहले उसको डाँट के उठवाता है, उसको कूड़ेदान में फेंकते हैं
और हमारी सरकार तो घर-घर मिशन बना दी है कि दरवाजे पे जाके कूड़ा लेके उसको फेंकने का काम कर रही है। अब तो काफ़ी सफाई दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये गाँव शहर नहीं है, बड़ा महानगर आगे हो गया है। जौनपुर जिला को भी महानगर ही हम लोग समझने लगे हैं, कोई कुछ कतवार नहीं फेंक पा रहा है इधर-उधर। हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुँचाने का प्रयास किए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई।